औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चश्मे पुठवार टीवी की तरफ से आपका मेज़बान मुबीन मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुजर खान शहर में मरकज़ी अंजुमन ताजरान के इलेक्शन ज़ोर शोर से हैं और हम उन तमाम लोगों का जो इस इलेक्शन के उम्मीदवार हैं उनको आपके सामने लेके आ रहे हैं और आपके दिल में उठने वाले सवालात हम उनसे कर रहे हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेके आ रहे हैं जो खिदमत के हवाले से किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, ताजर रहनुमा हैं। मेरी मुराद शहादत हसन भट्ट से है। खुशामदीद जी भट्ट साहब आपको प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चश्मे पुठवार टीवी, उनके चीफ एडिटर मलक शफ़क़त जमील, मुबीन मिर्ज़ा साहब और आपकी तमाम टीम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमें यहाँ पे दावत दी और हमें अपने नुक्ता नज़र ताजर भाइयों तक पहुँचाने में हमारी मदद की। आपका बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, माशाल्लाह आप ताजर बरादरी से हैं और बड़े अरसे से आप खिदमत कर रहे हैं। तो आप अभी इलेक्शन में बतौर जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, राजा जवाद साहब के साथ आपका पैनल है जी। तो आप अपने ताजर भाइयों के लिए जो आपका मंशूर है उसकी जो कुछ ख़ास बातें हैं वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। सब बात यह है कि अरसा पिछले 20 साल से मैं इस ताजर तंजीम के साथ वाबस्ता हूँ और जो कुछ भी हमारी खिदमात हैं वो ताजर बरादरी बखूबी जानती है। हमारे मंशूर में जो सबसे अच्छी बात है कि हमने ये अपने मंशूर में लिखा है कि हम ताजरों की इज़्ज़त नफ्स पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। किसी भी मामले में हम इस बात पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे कि ताजरों को उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और दूसरा हमारे मंशूर का हिस्सा ये है कि हम एक फ़ंड कायम करने जा रहे हैं जिसमें हम बिला सूद कर्ज़े देंगे उन ताजर भाइयों को जो किसी भी वजह से कारोबारी नुकसान का शिकार होते हैं या कुछ मामलात उनके ऐसे होते हैं, बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते। तो हमारे पास एक मुखय्यर हज़रात की पूरी टीम है जिनकी तरफ से हमें ये बाकायदा कहा गया है कि आप अपने मंशूर में ये बात शामिल करें। हम एक फ़ंड कायम करने जा रहे हैं, उसमें हम इंशाअल्लाह अपने ताजर भाइयों को बिला सूद कर्ज़े देंगे और उनके कारोबार में उनके मददगार और मावन साबित होंगे। और तीसरी बात यह है कि हमने जो खिदमत की है ताजरों की उसके मद्देनज़र रखते हुए हम ये उम्मीद रखते हैं कि ताजर भाई हमारी 15 तारीख को जो अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहा है उसमें हमारी फ़तह में अपना किरदार अदा करेंगे। और हमारे 12-15 नुकात हैं लेकिन अभी वक्त की किल्लत है तो मैंने आपको 2-1 बातें बताई हैं। बाकी ताजरों की फलाह बहबूद और एक जो हम सिस्टम देने जा रहे हैं ताजरों को वो है सिक्योरिटी कैमरों का, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से हमारा जो है ना वो हर बाज़ार में एक इशू होता है, कोई चोरी डकैती हो जाती है तो उसका सुराग नहीं मिलता। तो हमने एक कंपनी से बात की है तो इंशाल्लाह हम हर बाज़ार में सिक्योरिटी कैमरों को जो है वो नस्ब करवाएंगे और सिक्योरिटी का मुकम्मल एक निज़ाम हम देंगे ताकि किसी ताजर का अगर कोई नुकसान होता है तो कोई मामलात होते हैं तो उसकी मदद से हम ताजरों को वो फैसिलिटी दे सकें। ये हमारे मंशूर के 2-3 नुकात हैं जो मैंने आपको बताएं। अच्छा भट्ट साहब, आपने फरमाया कि मैं अरसा 20 साल से मरकज़ी अंजुमन ताजरान के ओहदे पे काम कर रहा हूँ, खिदमत भी आप माशाल्लाह कर रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या मरकज़ी अंजुमन ताजरान जो पहले थी, अब तो इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो पहले मरकज़ी अंजुमन ताजरान कायम थी, इतने अरसे से फ़ाल भी थी, क्या उसका कोई आइन और मंशूर था? जी, हमारा आइन और मंशूर तहरीरी शक्ल में तो नहीं था, लेकिन जो पहली मरकज़ी अंजुमन ताजरान बनी थी 1992 में गुज़ारे मदीना मस्जिद में, उसमें हमारे बुज़ुर्गों ने बैठ के ये एक तंजीम को तश्कील दिया था। उसके बाद फिर सन 2000 में एक बहुत बड़ा सेशन हुआ था ताजरों का गल्ला मंडी हाजी चौधरी फजल हुसैन में, जिसमें हाजी राजा बरकत हुसैन साहब मरहूम, हाजी ज़हरुल्लाह कुरैशी साहब मरहूम, हाजी फजल हुसैन साहब मरहूम, हाजी अब्दुल रशीद साहब मरहूम और इसी तरह की और बुज़ुर्ग हस्तियों ने जो है वो मुझे और चौधरी इकबाल साहब को ये ज़िम्मेदारी सौंपी थी। और उसमें कमो बेश, अगर मैं सही तादाद तो नहीं बता सकता लेकिन हज़ारों की तादाद में वो सेशन हुआ था
और उसका हमारे पास बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है। वहाँ पे जो हमने मंशूर दिया था वो यही था कि हम ताजरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनके जो भी मामलात उनमें उनकी मदद करेंगे, और वो तंजीम ले कर हम चलें और यहाँ तक हम पहुँचें, और हमने उस मंशूर पे पूरी तरह अमल किया है। अब चूँकि वक्त के साथ साथ शहर फैल गया है, हमसे ये कहा जाता है या हम पे ये ऑब्जेक्शन किया जाता है कि हमने जो है इसको मतलब इसको फैलाया क्यों नहीं। तो देखें, वक्त के साथ साथ चीज़ें फैलती हैं, वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। जब हमने ये मरकज़ में तश्कील दी तो इतने बड़े बाज़ार नहीं थे, इतनी बड़ी बड़ी मार्केटें नहीं थी, इतना फैलाव नहीं था शहर का। एक गुंजान आबादी में जो बाज़ार थे वही हमने उस वक्त उसमें शामिल किए थे। अब चूँकि मार्केटें बढ़ गई हैं, लोग बढ़ गए हैं, लोगों का माशाल्लाह शऊर भी लोगों को है, लोगों के अंदर जज्बा भी है। मुझे जिस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है इस इलेक्शन मुहिम के दौरान जो मैंने देखा है कि हर ताजर इस इलेक्शन में अपना हिस्सा डालना चाहता है। हर ताजर चाहता है कि मैं इसमें ज़ाती तौर पे हिस्सा लूँ, और लोग हमसे रब्ता भी कर रहे हैं कि हमारा वोट लिखें, हमारा वोट लिखें। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि जो चीज़ हम सन 92 से ले कर चले थे, आज 2020 में हमारे ताजर इतने बाशऊर हो चुके हैं कि वो ख़ुद से इस तंजीम की अहमियत को समझ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन होने जा रहा है। पहले जब हम ताजरों की नुमाइंदगी करते थे तो हमारे अंदर एक थोड़ा सा ये होता था कि यार बहुत से ताजर ऐसे हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं, तो किसी भी इदारे में जब हम जाते थे तो हमें थोड़ा सा ऐसे महसूस होता था। लेकिन अब जो तंजीम बनने जा रही है उसमें कम व बेश 10,000 वोट जो है ना वो हमारा अभी तक मेरे अंदाजे के मुताबिक रजिस्टर्ड हो चुका है। तो 10,000 वोट जो है, आपको पता है कि MPA के इलेक्शन में भी, मेयर के इलेक्शन में भी वो नहीं मेरा ख्याल है कास्ट होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो तंजीम बनेगी वो बड़ी मजबूत होगी, और इंशाअल्लाह हम पहले से ज़्यादा जो है ना मजबूती के साथ जो है ना ताजरों के मसाइल पे बात भी करेंगे, उनके मसाइल के हल भी तलाश करेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, इससे पहले मैंने इंटरव्यू किया था आपके जो चेयरमैन हैं इलेक्शन बोर्ड जो आपने बनाया है, काजी नुमान साहब, क्योंकि ताजर ही इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे वोटिंग लिस्ट के हवाले से, तो उन्होंने बताया था कि 29 तक जो है वो वोटर लिस्टें मुकम्मल कर दी जाएंगी और 30 को हमारी मीटिंग है जी। तो क्या अब तक जो वोटिंग लिस्ट है ताजरों की वो बन चुकी है? जो कल तक की इतला थी उसमें हमारे 15 बाज़ार रहते थे जिनकी हमने वेरिफिकेशन करनी थी, 1-2 बाज़ार थे जिनकी वोटर लिस्ट बननी बाकी थी। तो मेरे ख्याल में 90% काम जो है ना वो मुकम्मल हो गया है, और उम्मीद है कि कल तक हम उस काम को फ़ाइनल कर लेंगे ताजर वोटर लिस्टों के हवाले से। और कल ही हमारी मीटिंग भी है इलेक्शन बोर्ड के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला मैं पुरुमीद हूँ। अभी तक मुझे लास्ट रिपोर्ट नहीं है मेरे पास कि जो हमने कल ड्यूटियाँ लगाई थी उनका रिज़ल्ट आज क्या है, लेकिन उम्मीद है कि आज 100% काम मुकम्मल हो गया होगा इंशाअल्लाह। तो कल मीटिंग में हमें पता चलेगा कि अगर कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई है तो उसको हम मिल बैठ के दूर करेंगे इंशाअल्लाह। बट साहब माशाल्लाह, अल्लाह करे 15 अक्टूबर जो इलेक्शन का दिन है वो नज़दीक आ रहा है, और ताजर भी बड़े बेताब हैं अपना हक़ राय दी इस्तेमाल करने के लिए। तो आप अपनी ताजर बरादरी को कोई पैगाम देना चाहें तो हमारा फोरम हाज़िर है आपके लिए। इलेक्शन के हवाले से मैं ताजर बरादरी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपना वोट का हक़ इस्तेमाल ज़रूर करें। आपको वोट का हक़ दिया गया है, आपकी वोट की ताकत से जो अंजुमन ताजरा बनेगी वो मजबूत तरीन अंजुमन ताजरा होगी। तो इसलिए अपने कारोबार को थोड़ी देर के लिए छोड़ें और अपने वोट का हक़ इस्तेमाल ज़रूर करें। आपके वोट की वजह से ताजरों को एक नई ताकत मिलेगी, ताजर तंजीम को एक नई ताकत मिलेगी। तो हम आपसे सिर्फ इतनी अपील करते हैं कि अगर किसी बंदे का वोट अभी तक नहीं बना तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, हमारे नंबर्स आपके पास हैं, तो उसका वोट बनाया जाएगा कल तक। और दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी तक नहीं पहुंच सके अभी तक तो इंशाअल्लाह ताला हम अगले 15 दिनों में उस तक पहुंचेंगे और उसको अपना पैगाम उस ताजर भाई तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि आप अपने वोट का हक़ इस्तेमाल ज़रूर करें। हक़ राय दही का हक़ आपको मिल गया है, जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे
तो उस वक्त तक आपकी यूनियन की मजबूती सामने नहीं आएगी। तो बराए मेहरबानी अपने वोट का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, हमारे आज के मेहमान थे शहादत भट्ट साहब, जो कि उम्मीदवार हैं जनरल सेक्रेटरी अंजमन मरकज़ी अंजमन ताजरान के। उनकी गुफ्तगू आपको कैसे लगी, उन्होंने अपना पैगाम भी दिया है, और वही पैगाम मैं दोहराता चलूँ कि 15 अक्टूबर को आप सब ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना है और अपने ज़मीर की आवाज़ पे करना है, क्योंकि आपका वोट जो है वो आपकी ताकत है। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में नई शख्सियत के साथ आपका मेज़बान चश्मे पुठवार टीवी की तरफ से फिर हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।